मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दिल्ली में सर्व ईसाई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेरी पॉल की अगुवाई में देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में एक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें मसीह समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचार और धर्मांतरण का झूठा आरोप पूरे देश के ईसाइयों पर लगाया जाता है और वह अपना त्योहार और प्रार्थना भी खुली आजादी के साथ नहीं मना पा रहे हैं। और समाज में पादरियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। आइए बात करते हैं सर्व ईसाई महासभा के पदाधिकारी से, वो क्या कहते हैं इस प्रदर्शन को लेकर। देखिए एस.के. मालवीय की खास रिपोर्ट S24 के लिए। मैं जेरी पॉल, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्व ईसाई महासभा। अभी विगत दिनों दिसंबर के आसपास आप लोगों ने सुना होगा किस तरह की घटनाएं हुई हैं, समाचार पत्रों में देखा होगा, न्यूज़ चैनल में देखा होगा। ईसाई समाज के ऊपर जगह जगह एक साथ इतने हमले हुए हैं, इससे हमको ये प्रतीत होता है कि ईसाई समाज का जब भी त्यौहार आता है, कुछ कट्टरपंथी ताकतें साजिशों के तहत योजना बना करके हमला करती हैं और ये ईसाई समाज को डराना, धमकाना और धर्म को बदनाम करने की एक साजिश होती है। जबकि ईसाई समाज शुरू से ही शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य सुविधाओं को प्राथमिकता देता है, कभी भी नफरत नहीं करता है, कभी भी किसी के खिलाफ नहीं बोलता है। लेकिन आज हम लोग जो खड़े हुए हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन अपनी सुरक्षा, अपनी संवैधानिक अधिकार, अपनी जो संविधान ने हमको जो धर्म की आज़ादी दी है, बोलने की आज़ादी, पूजा पाठ करने की आज़ादी दी है, उस पर कहीं ना कहीं हमला हुआ है। उस पर हम लोग पूरे ईसाई समाज अत्यंत ही दुखी है और साथ ही साथ एक भय का जो वातावरण कट्टरपंथियों के द्वारा बनाया गया है। हमारी सरकार से मांग है कि ऐसे कट्टरपंथी विचारधारा वालों को, जो सभी धर्मों को आपस में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, वो ऐसी हरकत करके ईसाई और हिंदुओं में दरार पैदा कर रहे हैं। वो ना तो किसी हिंदू धर्म के हो सकते हैं जो नफरत फैलाते हैं, किसी के यहाँ घरों में आग लगाते हैं, किसी पास्टर धर्म गुरु पे हाथ उठाते हैं, वो किसी धर्म के नहीं हो सकते हैं। जबकि हमारे आस पड़ोस में भी अन्य धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन वो हम लोगों से सब भाई मैत्री और अच्छे विचार के साथ हम लोग सब रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें हैं जो देश में प्रेम, भाईचारा खत्म करना चाहती है, ताकि देश में नफरत की जिस तरह की फसल लगी है, चारों तरफ अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस तरह के हमले हो रहे हैं, उसमें ईसाई समाज भी जो अल्पसंख्यक में आता है, इसके ऊपर भी उसी कड़ी में है। उस पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। विशेष तौर पर जब भी त्योहार आते हैं, इस तरह के हमले किए जाते हैं। मध्य प्रदेश सर्व ईसाई महासभा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आज हमने एक दिवसीय धरना का आयोजन किया है। इसमें हमारे लोग, हर स्टेट से लोग आए हैं, मसीह भाई लोगों का मैं उनका दिल से धन्यवाद देता हूँ। विशेष तौर से धन्यवाद देता हूँ हमारे साथ साथ महिलाएं भी अपना काम छोड़ के और अपने नौकरी से टाइम निकाल के वो यहाँ उपस्थित हुई है। हम चाहते हैं जो मसीह समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसी सब गतिविधियों पे अंकुश लगाएं और साथ ही साथ प्रशासन से मांग करते हैं कि जो नया कानून आया है धर्म अधिनियम का, उसके ऊपर कोई प्रस्ताव लाए, जिसके कारण मसीह लोग जो सताए जा रहे हैं वो सताए ना जाए। ईसाई महासभा का एक धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया गया है। तो भारत की राजनीति में जिस प्रकार से ईसाइयों के साथ मतभेद किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है और इस प्रकार की सरकार आंख बंद करके जो अनदेखी कर रही है, यदि ये बंद नहीं किया गया तो मसीह समाज में जो क्रोध है और पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज जा रहा है, जो हिंदुस्तान और भारत सरकार के लिए ठीक नहीं है। एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि शीघ्र इस प्रकार की चीजों को बंद करें और इस प्रकार के धड़े जो इस प्रकार के कार्य को कर रहे हैं तो शीघ्र से बंद कराएं। यदि नहीं रोका गया तो मजबूर होकर हमें दूसरी जगह हाथ फैलाना पड़ेगा। हम अपना प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन अभी देखने में आया है विगत 25 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश सहित भारत के कई प्रांतों में हमारे भाई बहनों पे बहुत अत्याचार हुए।
कई लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया, उनके ऊपर अनाधिकृत धाराएं लगाई गई। कई लोग अभी भी जेल में बंद हैं। हम सब लोग शांति से उनके लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और शासन तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि जो अधिकार सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को मिला है, वही अधिकार क्रिश्चियन भाई बहनों को मिला है। हम अपनी बात, अपनी आवाज दिल्ली के इस जंतर मंतर से उठा रहे हैं ताकि शासन तक हमारी आवाज पहुंचे